हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 3 खिलौने वाला। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक खिलौने वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कबुक बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं तो उसका उत्तर देना है। तो खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेचने लाया था? तो कौन कौन सा खिलौना था उसके पास? हरा हरा तोता था, गेंद, मोटर गाड़ी, उसके बाद सीटी, रेल, गुड़िया, टी सेट, धनुष, बाण, तलवार, तो ये सारे चीज़ थे। उसके बाद है कि सरला अपनी माँ से खिलौने वाले से क्या लेने के लिए कहती है? तो क्या लेने के लिए कहती है? साड़ी। माँ ने बालक को खिलौने खरीदने के लिए कितने पैसे दिए? कितने दिए थे? 4 पैसे। उसके बाद है कि बालक कौन से खिलौने खरीदना चाहता है और क्यों? तो बालक तलवार या तीर कमान लेगा। ठीक है, तो वो वही बालक जो है ना तलवार या तीर कमान खरीदना चाहता है। उसके बाद है कि वन में जाने की बात सोचकर बालक किस दुविधा में पड़ गया? तो वन में जाने की बात सोचकर बालक दुविधा में पड़ गया क्योंकि बालक वन में माँ के बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है क्वेश्चन कि आप खिलौने वाले से कौन सा खिलौना खरीदना चाहेंगे और क्यों? तो देखिए बच्चों, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप अगर खिलौने वाले के पास जाएंगे तो आप कौन कौन से खिलौना खरीदना चाहेंगे और क्यों खरीदना चाहेंगे, तो ये आप अपने हिसाब से आप आंसर लिखिए। उसके बाद फिर देखिए क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। उसके बाद है कि तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो बस इस पंक्तियों को पूरा करना है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद है कि निम्नलिखित लोगों से आप कौन सी चीज़ खरीदेंगे? तो देखिए कुंजरिन से कौन सी चीज़ खरीदेंगे? सब्जी। कुम्हार से मिट्टी के बर्तन, पनवाड़ी से पान, ग्वालिन से दूध, हलवाई से मिठाई और मनिहारिन से चूड़ियाँ। तो इस तरह से इन लोगों से हम ये सब चीज़ खरीदेंगे। उसके बाद है कि निम्नलिखित चीज़ों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, कविता के आधार पर लिखिए। तो देखिए तोता का क्या विशेषता है? तो तोता हरा हरा था, तो हरा हरा लिखेंगे। मोटर गाड़ी तो छोटी सी थी, रेल भग भग करके चलने वाली थी। उसके बाद गुड़िया, तो गुड़िया बहुत भली सी थी। तलवार छोटी छोटी, खेल सुंदर खेल थे और खिलौने नए थे। तो बस इसे लिखना है। और उसके बाद फिर देखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो देखिए जो शब्द जो है ना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए उस यहाँ पे है 6 नंबर में कि निम्नलिखित चीज़ें कैसे काम करती हैं, कविता के आधार पर लिखिए। तो देखिए कैसे काम करती है। मोटर गाड़ी कैसे चलती है? तो सरसर करके चलती है। रेल कैसे चलती है? भग भग करके। खिलौने वाला बच्चों को कैसे पुकार रहा है? तो नए खिलौने ले लो भैया, इस तरह से पुकार रहा है। सरला माँ से कैसे जिद करती है?
तो कैसे करती है, मचल मचल के जिद करती है। उसके बाद है माँ के कहने पर बालक वन को कैसे जाएगा, तो हंसते हंसते जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे है कि जो शब्द बताते हैं काम कैसे किया उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो भी लिखा हुआ है तो ये आपको याद करना है। उसके बाद है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, 4 से 5 वाक्यों में लिखिए। तो आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, और क्या बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं आप यहाँ पे लिखिए और 4-5 वाक्यों में आप लिखिए इसे। तो ये आप खुद कीजिएगा। उसके बाद है कि श्री रामचंद्र अपनी माँ के कहने पर हंसते हंसते वन चले गए। आप अपनी माँ की कौन कौन सी बात हंसते हंसते मान जाते हैं, कोई 4 बातें लिखिए। तो ये भी आपको खुद लिखना पड़ेगा कि आप अपनी माँ की कौन कौन सी बातें आप मान लेते हैं हंसते हंसते और उन्हें आप पूरा भी करते हैं। तो यहाँ पे आप इसे खुद लिखिए। उसके बाद है यहाँ पे कि यहाँ एक खिलौने वाले का चित्र है मगर इसके सभी खिलौने खत्म हो गए हैं। तुम कौन कौन से खिलौनों से खेलना चाहोगे, उनके चित्र बनाओ। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको ये खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ कौन कौन से खिलौना से आप खेलना चाहते हैं, तो खिलौनों का आप यहाँ पे चित्र बनाइए। तो गुड़िया का जैसे खेलना चाहते हैं गुड़िया बना सकते हैं, टी सेट बना सकते हैं, रेलगाड़ी बना सकते हैं, मोटर गाड़ी बना सकते हैं। तो आपको जो भी खिलौने से खेलने का मन करता है आप यहाँ बना सकते हैं। तो ये आप खुद कीजिए। उसके बाद है यहाँ पे देखिए खिलौना बैंक। तो आप अपने अपने पुराने टूटे फूटे खिलौनों का आप क्या करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपने पुराने टूटे फूटे आपके पास जैसे खिलौने होते हैं तो आप उसका क्या करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो खिलौनों से नहीं खेल पाते। जो गरीब बच्चे होते हैं हमारे आसपास, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलौनों से नहीं खेल पाते, उसके पास पैसे नहीं होते। कितना अच्छा हो यदि आप पुराने खिलौनों को रद्दी में अथवा कूड़ेदान में ना फेंक कर ऐसे बच्चों को दे दें। अपने मित्रों सहेलियों की एक टीम बनाएं और अपने पुराने खिलौनों को खिलौना बैंक में जमा करें। घर के किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से इन खिलौनों को उन बच्चों में बांट दें जिनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं। अपने पुराने खिलौनों को फेंके नहीं, उसे आप जमा करें। अपने जितने भी आपके जो है मित्र सहेलियां, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनके पास सारे मतलब जमा करके एक खिलौना बैंक में जमा करें और सारे बांट दें जो गरीब बच्चे हैं उनके पास। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।